तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असलम भाई इन दुबई। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दुबई में सैलरी कितनी मिलती है। और ऑब्वियसली जब आप दुबई आना चाहते हो तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन भी यही रहता है कि यार हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे कि हमें दुबई में सैलरी कितनी मिलती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सैलरीज होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस बारे में आपसे डिटेल में शेयर करता हूँ बातें। यहाँ पर क्या सैलरी मिलती है, किस डेजिग्नेशन पर सैलरी कितनी मिलती है, क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट चाहिए आपको यहाँ के लिए, और कितनी कम सैलरी और कितनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पर हो सकती है किसी इंसान की। तो चलिए उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी सैलरी डिसाइड होती है वह आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप किस फील्ड में जॉब करते हैं उसके हिसाब से, आपका एजुकेशन क्या है उसके हिसाब से। तो चलिए हम पहले सबसे मिनिमम सैलरी की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मिनिमम सैलरी में किसी को मैंने काम करते हुए देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो है 1000 दिरहम। अब 1000 दिरहम में कंपनी उनको रहने को दे देती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन दे देती है, और खाने का शायद से किसी कोई कंपनी खाने का देती है, कोई कंपनी नहीं देती। वो 1000 दिरहम में ही उनको खाने का भी खुद करना पड़ता है। अब वो जॉब्स कैसी होती है जो 1000 से 1200 दिरहम सैलरी देती है? तो देखिए, जॉब वो होती है क्लीनर की, हाउस कीपिंग की, छोटे छोटे सुपर मार्केट्स होते हैं या फिर छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उसमें आपको आसपास के एरिया में डिलीवरी देनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली चीज़ें लोग कॉल कॉल करके ही अपना ऑर्डर करते हैं और वो छोटी मोटी दुकानों से अपना सामान मंगाते हैं। तो इसी जगह पर आपको ऐसे साइकिल से या पैदल जाकर आपको डिलीवरी देना पड़ती है। ऐसी जगहों पर आपको 1000 से 1200 दिरहम सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। तो अब ये जो बंदे होते हैं या इनकी एजुकेशन नहीं होती है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर एक्सपीरियंस है भी तो वो ऐसी छोटी मोटी जॉब का एक्सपीरियंस होता है जहाँ पर उनको ये सब चीज़ें करना पड़ती है। अब मोस्टली ये लोग काम कर रहे हैं जिनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, थोड़े अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनको इस तरीके की सैलरी मिल जाती है। मैं पर्टिकुलर दुबई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या यूएई की बात कर सकते हैं हम। तो उसके बाद जब दूसरी बात करूँ ना मैं, कि जो लोगों को मैंने देखा है यहाँ पर काम करते हुए, वो 1500 से 2000 दिरहम की सैलरी में भी काम कर रहे हैं लोग। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, इनको मिलती है 1500 से 2000 सैलरी, बट वो काम करते हैं सुपर मार्केट हो गया, उसमें कैशियर्स हो गए, या फिर सुपर मार्केट में सेल्स स्टाफ हो गए, छोटे छोटे सुपर मार्केट में, बड़े सुपर मार्केट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे सुपर मार्केट्स में जो काम कर रहे हैं, या फिर किसी शॉप में काम कर रहे हैं, लोकल शॉप में काम कर रहे हैं यहाँ पर, या लोकल जगह पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को सैलरी मिलती है 1500 से 2000 दिरहम की सैलरी। अब इसमें कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अकोमोडेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, फूड अलाउंस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने मोस्टली मोस्टली लोगों को देखा है जो अपना ही खर्चा उठाते हैं, सारा रहने का, खाने का, पीने का, सब। तो अब ये 1500 से 2000 दिरहम में इनका एडजस्टमेंट कैसे होता है, अब यही बेहतर जाने। ये बेड स्पेस ले लेते हैं छोटा मोटा, जिसमें 250-300 दिरहम में उनको रहना मिल जाता है, 100-200 महीने का खाने पे खर्चा कर देते हैं, उसके बाद पूरा पैसा बचा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपना डेली रूटीन चलाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी बेहतर जॉब की, जहाँ पर आपको 2500 से 3000 दिरहम सैलरी मिल जाती है। अब इस तरीके की जॉब्स में आपको रिटेल सेल्स में स्टार्टिंग जो जॉब होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटेल्स के लिए, उसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है 2500 से 3000 दिरहम के बीच में। ये 3.5 भी हो सकती है, 2500, 3000, 3500 दिरहम की सैलरी मिनिमम मिलती है रिटेल सेल्स में। सेल्स की जॉब, जो भी सेल्स की जॉब होगी ना आपकी, किसी भी फील्ड में हो, या वो फर्नीचर के सेल्स की हो, या फिर रिटेल सेल्स की हो, या फिर क्रेडिट कार्ड सेल्स की हो, ठीक है, इसमें आपको सैलरी मिल जाती है 2500 से 3000 दिरहम के बीच में। सेल से रिलेटेड जॉब जो भी होगी। अब देखिए, सेल से रिलेटेड जो जॉब है ना, उसके अंदर आपको सैलरी तो मिल रही है, बट इसमें जॉब लेना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसमें एजुकेशन चाहिए मिनिमम 12th, ठीक है, मिनिमम 12 तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि और प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट बेच सको, ठीक है, उसी बेस पर आपकी हायरिंग होती है। ठीक है। तो अभी इस सैलरी में, अभी देखिए, कम इन इन सैलरी में है ना, आपको कंपनी ना अकोमोडेशन देगी, ना ट्रांसपोर्टेशन देगी, ना फूड देगी। तो ये सारा खर्चा आपको खुद ही उठाना है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से रहना चाहते हैं, खुद का पार्टीशन लेके रहना चाहते हैं, या खुद बेड स्पेस में रहना चाहते हैं, या जो भी है किसी के साथ शेयरिंग में रहना चाहते हैं। ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, अभी एक उदाहरण दूँ तो हमारे ही फ्लैट में
दो अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रह रहे हैं, बट वो उन्होंने दोनों ने पार्टीशन ले लिया और लेने के बाद वो हाफ हाफ अपना रेंट डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ऐसा काफ़ी जगह होता है, सारे लोग काफ़ी जो थोड़े बहुत पहचान हो जाती है एक दूसरे से, तो फिर वो ऐसा पार्टीशन लेके दोनों रेंट डिवाइड कर लेते हैं। तो उससे थोड़ा सा प्राइवेसी भी होता है और अपना कंफर्ट अपने पास होता है, क्योंकि आप जब बेड स्पेस लेते हो ना, तो एक बेड स्पेस मतलब एक रूम में आपको 15 से 20 लोग मिलेंगे। अब 15 से 20 लोग ना आप सुकून से सो सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। 2500 3000 जो 3500 दिरहम सैलरी होती है, उसमें आप एक एक कह सकते हैं कि एवरेज सैलरी है यहाँ पर, कि इतनी सैलरी तो आपको मिल ही जाएगी अगर आपने 12th कर रखा है और थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी और अच्छी जॉब की। तो थोड़ी सी अच्छी जॉब मतलब आपके पास अच्छी डिग्री है, आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट होने के बाद आपका एक्सपीरियंस है दुबई का या किसी किसी यूएई कंट्री का या फिर किसी गल्फ़ कंट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो आपको सैलरी मिल सकती है भाई। यहाँ पर आपको 5000 भी मिल सकती है, 5500 भी मिल सकती है, 6000 भी मिल सकती है। तो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन क्या है। देखिए, यहाँ एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है और नेशनैलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है। जहाँ मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ कि अब मैं इंडिया से हूँ, तो प्रायोरिटी इंडियंस को भी मिलती है, बट कंपेयर टू अनदर कंट्री मतलब थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी नेशनैलिटी को प्रायोरिटी दी जाती है जॉब के लिए, तो वो आते हैं नंबर 1 पे रशियंस, जिनको एक्सपीरियंस हो ना हो तब भी उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 7,000 8,000 दिरहम सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई 5,000 में भी कर रहा है, कोई 6,000 में भी कर रहा है, कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 10,000 में भी। मंथली मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। मंथली सैलरी होती है इतनी। तो ये समझ लीजिए आप हमारे लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, उनको अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लग जाती है ईजिली, क्योंकि रशियंस काफ़ी ज़्यादा मूव हुए हैं यूएई में अभी रिसेंटली, जिन्होंने यहाँ पर अपने बिजनेस स्टैब्लिश किए हैं, यहाँ पर अपने खुद की प्रॉपर्टीज़ खरीदी है। तो अब क्या, रशियंस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली रशियंस की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर जगह अगर वो शॉपिंग करने आए हैं किसी शॉपिंग मॉल में, तो अब इतना पैसा है तो वो ऑब्वियसली बड़े ब्रांड्स में जाएंगे। तो बड़े ब्रांड्स यूजुअली क्या करते हैं, हायर भी रशियंस को ही करते हैं। उसके बाद हो गया चाइनीज़। चाइनीज़ यहाँ पर बहुत आते हैं घूमने के लिए दुबई में। इवन चाइनीज़ कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है दुबई में, जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ को भी यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि उनको भी सैलरी कुछ 7-8 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। मतलब आप समझ लीजिए इंडियन करेंसी में 1.5 से 2 लाख के बीच में उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है मंथली। तो थोड़ा सा नेशनैलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, हमें भी मिलती है सैलरी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर एक्सपीरियंस दोगे, अपना काम अच्छा करोगे, आप थोड़ा सा टाइम दोगे किसी कंपनी में, तो आपको सैलरी भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा और डेजिग्नेशन भी मिलेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप डेजिग्नेशन के लिए वेट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। आपने अगर टाइम दिया है, आपका काम अच्छा है, तो आपको प्रमोशन हाथों हाथ मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना या 2 साल या 1 साल या 3 साल आपको रुकना पड़ेगा, जब आपका अप्रेजल टाइम आएगा तब अप्रेजल होगा, नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिस टाइम के बीच में अगर आपको उनको लगा कि आपके सारा अच्छा जा रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप कंपनी के अकॉर्डिंग सब चल रहे हो, तो आपका प्रमोशन बीच में भी हो जाएगा, बीच में सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये थी 5 साढ़े 5 हज़ार की सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आप थोड़ा सा अगर नर्स वगैरह हो या फिर आपके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी एजुकेशन है और आईटी फील्ड्स वगैरह से हो, तो भी अच्छी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ मैनेजर लेवल्स की। थोड़ा सा जो सुपरवाइज़र और मैनेजर लेवल आ जाता है ना, वहाँ पर सैलरी स्टार्ट होती है 8 से 10 हज़ार दिरहम। मतलब ये समझ लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलना ही मिलना है मिनिमम। अगर आप किसी स्टोर का मैनेजर हो, तो इतनी सैलरी तो आपको मिलना ही है, वह कोई सा भी स्टोर हो। और कोई और अच्छा लग्जरी स्टोर है, तो फिर आपकी सैलरी 15,000 दिरहम तक भी जा सकती है। तो मतलब आपके पास अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका एमबीए है या ग्रेजुएशन है, या फिर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर दिया, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आप किस तरीके से कस्टमर को समझा रहे हो या इंटरव्यूअर को समझा रहे हो कि भाई मुझे ये जॉब क्यों चाहिए और मैं क्यों इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। तो कम्युनिकेशन गैप अगर आप दोनों के बीच में हुआ, तो फिर वो जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका, तभी आपको इस सैलरी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस फिर कुछ भी हो।
ठीक है? तो ये हो गया मैनेजर लेवल की जॉब के लिए। और इससे ज़्यादा अगर आप कोई एरिया मैनेजर हो, सुप और क्या बोलते हैं उसको, कंपनी में कुछ अच्छी डेज़िग्नेशन पे हो, रीजनल मैनेजर हो, तो आपकी सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 25,000 दिरहम तक भी हो सकती है, जो कि कुछ 4 लाख समथिंग समथिंग हो जाती है। तो सोचिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन और आपकी सैलरी किस तरीके से मैटर करती है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो भी आपके लिए यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। आपके पास मिनिमम है 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक का एजुकेशन है, तो भी आपके लिए यहाँ जॉब है। आपके पास ग्रेजुएशन है, तो भी आपके लिए यहाँ जॉब है। आपके पास एमबीए वगैरह डिग्री है, तो फिर तो माशाल्लाह। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट है जिसमें सैलरी मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी है, तो वो सबसे ज़्यादा है इंजीनियर्स, जो कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नर्सेज, डॉक्टर, उसके बाद आपका आईटी फील्ड में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो यहाँ पर नर्स और डॉक्टर की होती है, जो कि मतलब आप सैलरी नर्स की यहाँ 7 से 10,000 सैलरी होती है मंथली, जो कि इंडियन करेंसी में कुछ हो गया 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। उसके बाद फिर यहाँ डॉक्टर डॉक्टर की तो आप उससे सोच भी नहीं सकते, मतलब 25-30 हज़ार दिरहम सैलरी होती है, मतलब 7-8 लाख दिरहम सैलरी हो, 7-8 लाख रुपए सैलरी हो जाती है मंथली। ठीक है, मंथली सैलरी बात कर रहा हूँ। फिर उनको अकोमोडेशन भी दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जाता है, फूड वगैरह सब कंपनी प्रोवाइड कराती है उनको, मतलब जो भी हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लग्जरी लाइफ होती है उनकी। उसके बाद फिर सिविल इंजीनियर्स हैं आप, तो अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरी एक पहचान के हैं, वो सिविल इंजीनियर हैं, हैदराबाद से हैं। उनका नाम नहीं ले सकता मैं। उनको करीब करीब यहाँ पर 14 साल हो गए हैं दुबई में। अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो सिर्फ एक साइट विजिट करने का 5,000 दिरहम लेते हैं। सिर्फ विजिट करके, मैप देख के चीज़ें बताने का सिर्फ वो 5,000 दिरहम चार्ज करते हैं। तो आज उनके पास महीने का लाखों दिरहम कमाते हैं वो। तो सोचिए आपका पास यहाँ टाइम और आपका एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। तो सैलरी जो आपको मिलेगी ना, वो सब इसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, आपके एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपके कम्युनिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, ताकि आपको एक बेहतर सैलरी मिल पाए और आप बेहतर तरीके से यहाँ सर्वाइव कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, तो नेक्स्ट वीडियो में या मेरे कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर दूंगा, या मैं आपको पर्सनली कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी सैलरी से रिलेटेड डाउट है, या आप पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए बात करना चाहते हैं, दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।